भारत देश की आबादी बहुत तेजी से अंधत्व बीमारी का शिकार हो रही है। इस बात से चिंतित डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने अंधत्व के खिलाफ अभियान छेड़ने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी ने यहां नेत्र कुंभ शिविर लगाने का दृढ़ संकल्प लिया और लक्ष्य रखा कि 5 लाख लोगों को निःशुल्क उपचार देकर उन्हें चश्मा वितरित किया जाना है। खबर आप तक से उन्होंने एक खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम आप हमारे दर्शकों को बताएं। कर्नल डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी मेरा नाम है। इस नेत्रकुंभ महाआयोजन का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसा दायित्व है। जी, ये इस नेत्र कुंभ में अब तक कितने मरीज आ चुके हैं और ये कब से शुरू हुआ है, ये कब तक चलेगा? ये 6 तारीख से हमने सूक्ष्म रूप से शुरू किया। 12 तारीख से 26 फरवरी तक ये आयोजन जो है काफ़ी इसमें जारी रहेगा। अब तक 28,000 के आसपास मरीजों की उनका चिन्हित हुआ, जिनकी हमने जांच किया। उनमें से 22,000 के आसपास चश्मा वितरण किया हमने। इनमें से 2,000 के आसपास लोगों की मोतीबिंदी पाई गई। इनको देश भर के 216 अस्पताल के साथ ऐसा हमारा जो MOU है, जो इनको मरीजों के जो श्रद्धालु जहाँ से आते हैं उनके गांव के निकटतम अस्पताल में रेफ़र करके मोतीबिंदी का सर्जरी निःशुल्क करना है, ऐसा हमने ध्येय लिया है। और ये 45-50 दिन का पूरा महायज्ञ में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को जांच कर सकते हैं और इनमें से 3 लाख के आसपास जितने भी लोगों को चश्मा की ज़रूरत पड़ेगी उन सबको जो है निःशुल्क चश्मा वितरण करेंगे। और अंदाज़ा है कि 10% के आसपास की आबादी में मोतीबिंदी पाई जाती है। लगता है कि 45,000 से 50,000 तक मोतीबिंदी का जो है संख्या आंकड़े आ सकती है। इन सबको जो है 216 अस्पतालों में निःशुल्क सर्जरी के लिए हम उनको रेफर करते हैं। ये जैसा कि आपने बताया कि 216 अस्पतालों में मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये आपके इस संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है कि वो जिन अस्पतालों को आपने चिन्हित किया गया है वो आप अस्पताल जो है निःशुल्क उपचार करेंगे? ये हमने देश भर के नेत्र विशेषज्ञ उनको और चिकित्सालयों को भी हमने आमंत्रण किया कि नेत्र कुंभ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। तो ये प्लेटफॉर्म के एक व्यक्ति कोई इतना महाकार्य कर ही नहीं कर सकता। हमने सबको आमंत्रित किया कि इस महायज्ञ में भाग लें। और नेत्र विशेषज्ञ जिसे शंकर नेत्रालय चेन्नई का जो है बहुत बड़ा नाम है, LV प्रसाद भाग्यनगर हैदराबाद जो है उनका भी बहुत बड़ा नाम है। और ऐसे ही शंकरा आई केयर, अरविंदो हॉस्पिटल्स दिल्ली के, डॉक्टर श्रोफ, अंतर्जात अपना आयुर्विज्ञान जो केंद्र है एम्स दिल्ली, यहाँ के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, BHU, तमाम जो अस्पताल जो है उनके विशेषज्ञों को भेजा है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस के हमारे जब बातचीत हुई थी उनसे हमने ये निवेदन किया, जो गरीब वंचित अब तक जो इस मोतीबिंदी का सर्जरी करा नहीं पाया, किसी कारण वैसे करा नहीं पाया, अगर उनकी जानकारी होती और पैसा को तो चले जाता। हमने इनसे निवेदन किया कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं अपने नेत्र कुंभ के आयोजन में जो है यहाँ जांच होती है, उनके लिए आप निःशुल्क सर्जरी करिए। तो सबने जो है एक भी अस्पताल ऐसा पाया नहीं गया जो मना किया। मैंने उन संख्या पूछा कि कितने कर सकते आप, उनका एक ही शब्द था अनगिनत। आप भेजिए। ये महाकुंभ में ये नेत्र आयोजन जो चल रहा है इसमें हमारा भी आहुति होगी। जो भारत देश विश्व में अंधत्व की राजधानी कहा जाता है, आबादी की वजह से किसी कारण से ऐसा कहा जाता है। इस वाक्य को इस डिक्शनरी से मिटाना है। और सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधान, ऐसा भगवद्गीता में ध्येय वाक्य हम सुनते आ रहे हैं। तो अभी तकनीकी रूप से हमने पूरा सॉफ्टवेयर के जरिए इस सबको जोड़ा है। एक मरीज को हम रेफ़र करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 100 के अधिक हमारे संघ के स्वयंसेवक को इस काम में लगाया हमने। जो मरीज जहाँ से आते हैं उनको वहाँ से जोड़ के उसे अस्पताल निकटतम तक लेके जाने की जिम्मेदारी भी हमने लिया है। ये जैसे डॉक्टर साहब हमने बताया कि मोतियाबिंद के यहाँ मरीज देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा भी और किस तरह के लोगों की आंखों में और मरीज देखने को मिल रहे हैं? मोतियाबिंद और चश्मा, ये दोनों जो है, चश्मा जो है रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है, जिसको चश्मा देने से उनकी नज़र ठीक हो जाती है। और मोतीबिंदी जो है सर्जरी करके उनको चश्मा देने से उनके नज़र में सुधार आ जाता है। तो गंभीर विषय है कि ये दोनों प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आता है। तो नॉन प्रिवेंटेबल जो अंधत्व में पूरा अंधकार में चले जाने वाले कुछ बीमारियां हैं, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस,
ऐसा बीमारी भी यहाँ पाया जा रहा है। तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि यहाँ हमने फंडस कैमरास की भी व्यवस्था की गई। जो मरीज का जो रेटिना अगर देखना है, फंडस देखना है, उसके लिए दवाई डाल के 2-4 घंटे के बाद उनको देखना पड़ता है। इतना समय श्रद्धालु के पास नहीं रहता है और कैंप के एस्टेब्लिशमेंट देख भी नहीं सकते हैं। इसके लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नॉन मीडियाटिक कैमरास आजकल अवेलेबल है, आने लगा। तो सन फार्मा और रेमेडियो कंपनीज को हमने आमंत्रित किया, आप उसको प्रोवाइड करिए। तो जो श्रद्धालु जिनके पास पैसा का अभाव है, वो सामान्य जांच नहीं कर पा रहे हैं, इतना बड़ी जांच कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए हमने उनसे निवेदन किया कि आप 2 महीने के लिए सेवा दीजिए, वो भी करें। इससे पता चलता है कि जो ग्लोकोमा और डायबिटीज़ अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करके डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लोकोमा अंत तक उनको ना जाए, ताकि उनका नज़र बचे रहे। और सर ग्लूकोमा तो कम उम्र में भी होने लगा है बच्चों को खासतौर से, इसकी रोकथाम कैसे कर रहे हैं? एक तो प्रिवेंशन के तौर पे तो ठीक है, यहाँ जो है अर्ली डिटेक्शन ही इसके लिए इलाज है। तो अर्ली डिटेक्ट अगर हो जाए, जी। उसका जो है अच्छी जो दवाई भी है, जी, जी। और उसके बाद इलाज तो अच्छा हो जाएगा। जब ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है, हाँ। वो खतरा है। खतरा है। और डायबिटीज़ है, जी। डायबिटीज़ हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, हाँ। रोक भी सकते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी नॉन कंट्रोलेबल है। डायबिटिक, इसके लिए डायबिटीज़ को पहचानना, उसके लिए हमने शुगर की चिप्स की अभी इंतजाम करने जा रहे हैं, ताकि जिनकी रैंडम ब्लड शुगर 35 या 40 उम्र के आए, सब लोगों को स्क्रीन करें। और अगर डायबिटिक पाया जाता है तो उनको सुझाव दे कि आप इसका इलाज करिए, ताकि डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर ना बढ़े, क्योंकि वो तो नॉन रिवर्सिबल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जानकारी और इस तरह की उनको डायग्नोज करना, और इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। मास लेवल में स्क्रीनिंग करके इतने लोगों को जानकारी देना, आपकी सेहत की ध्यान रखिए, ताकि जब डायबिटिक रेटिनोपैथी के द्वारा इनको आंखों की जो रोशनी चलेगी, तो फिर अंधत्व में चलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 28,000 लोगों को तो देखा जा चुका है, आंकड़ा तो 5 लाख का है। डॉक्टर साहब कैसे पूरा? जी, देखिए शुरुआत में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआत में हम लोगों ने इसको 6 तारीख से सूक्ष्म रूप में शुरू किया था। 12 तारीख से हम लोग इसको फुल फ्लेज चला रहे हैं, और 12 तारीख से अगर देख करके चलते हैं तो हम लोग आज 20 तारीख पर हैं, 8 दिन हुए हैं, और 8 दिन में लगभग आज भी कुछ लोग हैं, तो हम लोग मुझे उम्मीद है 35,000 के एक आंकड़े पर आ जाएंगे। आने वाले समय में चूँकि मेला बढ़ रहा है, मेले में लोग क्राउड भी आ रही है, तो शुरुआती दौर में कहीं पर भी किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश होने में या लोगों तक पब्लिसिटी जाने में कि यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है, तो कम पेशेंट्स आते हैं। कल से परसों से एक फ़्लो बहुत बड़ा है, आज भी फ़्लो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। हमारा टारगेट है 5 लाख लोगों की कम से कम स्क्रीनिंग करना। उनमें से जो रेशियो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 28,000 में 22,000 लोगों को चश्मे देने पड़े, तो हमको लगता है कि हम लोग अपने टारगेट से, जो चश्मे देने का टारगेट था, उसके ऊपर जाएंगे। 3.5 लाख के चश्मे तक हम लोगों को देने पड़ सकते हैं। और दूसरी बात सर ने बताया कि हम लोग 45 से 50,000 सर्जरीज़ का एक उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी भी चीज़ को लिमिट नहीं किया है। अगर वो सर्जरी 60,000 भी जाएगी तो वो भी कराएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि चश्मे देने का है, वो चश्मों में नंबरिंग सबकी अलग अलग होती है, उसको कैसे मैनेज कर पाए? देखिए, उसके लिए हम लोगों का, आपने शायद यहाँ पे चश्मा घर देखा हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग जैसे कि एक आंकड़ा ले लेते हैं 50,000 का। 50,000 में से 30,000 से 35,000 लोग जो होते हैं, उनको रीडर्स क्लास की आवश्यकता होती है, जो रीडिंग ग्लासेस कहलाते हैं। वो ग्लासेस हमारे पास करीब 2 लाख सरप्लस रहते हैं एट अ टाइम। हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें हमेशा रह रहे हैं, तो वो हम पर डे का भी फुटफॉल अगर 10,000 20,000 भी मान लेते हैं, तो हमारे पास 20 दिन का एक अच्छा बैकअप रह रहा है हमारे पास यहाँ पर। अब दूसरी बात आती है कि जो ऑकुलर लेंसेज हैं, जो लोगों के नंबर्स ज़्यादा हैं, जिनके पावर ज़्यादा हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ से चित्रकूट में एक फैक्ट्री सेटअप कर रखा है। जो हमारे वेंडर हैं, वो एक दिन में उनको चश्मे ला करके देते हैं। जो हाई पावर लेंसेज हैं, कुछ पावर्ड लेंसेज के लिए हम लोगों को 2 से 3 घंटे उनको वेट कराना पड़ता है, उसके बाद वो लेंसेज भी वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है? जी, हर चश्मा यहाँ पर निःशुल्क दिया जा रहा है। कितने भी हाई पावर का होगा, कितनी भी उसकी कॉस्ट होगी, पेशेंट से यहाँ कुछ नहीं लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से कुछ भी नहीं लेना है,
ये एक बड़ा सेवा कार्य है जैसा कि सर ने बताया। इसके लिए हम लोगों ने 100 ऑप्टोमेट्रिस्ट यूनिट एक समय में रन कर रही हैं, 40 डॉक्टर्स उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। 100 ऑप्टोमेट्रिस्ट के बाद 40 डॉक्टर्स हमारी टीम है जो कि एट अ टाइम काम कर रही है, और लोग एनकाउंटर करते हुए उसके बाद ही जाते हैं। मेडिसिन भी हम लोग एक मास लेवल पे सर्कुलेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को। और जैसा कि सर ने बताया कि रेफरल पूरे 216 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री हम लोगों ने टाई अप किए हैं, और वो निःशुल्क सुविधाएं, पूर्णतः निःशुल्क सुविधाएं हैं। ओपीडी के क्या टाइम रखे हैं? पहले ओपीडी का टाइम कुछ बढ़ाया गया है? हाँ, ओपीडी का टाइम पहले 9 से 3 था, लेकिन जिस तरीके से रश बढ़ रहा है अब उसको 9 से 5 कर दिया गया है। और कई भी उच्च अधिकारी आ चुके हैं, और अब आज भी किसी वरिष्ठ नेता का या राज्यपाल का बताया जा रहा है कि राज्यपाल भी आए हुए हैं, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर काफ़ी वरिष्ठ लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी आ रहे हैं, ऑफिसर्स भी बहुत आ रहे हैं। आर्मी के भी कुछ ऑफिसर्स ने इसको सुनते हुए कि एक बड़ा सेवा कार्य हो रहा है, उन लोगों ने भी यहाँ विज़िट किया है। और भी देश विदेश के, मतलब देश के, अपने विदेश के तो नहीं, और देश के कई ऑफिसर्स भी आए हैं। लोग समझना चाह रहे हैं कि इतने मास लेवल पे इतनी पेशेंट की स्क्रीनिंग किस तरीके से की जा रही है, इस पूरे सिस्टम को समझना चाहते हैं। और जो भी देखा गया अभी तक, जितने भी लोग आए, सब लोग बहुत खुश होकर के यहाँ से गए हैं, यहाँ के मैनेजमेंट को देख करके कि किस तरीके से हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेहनत की गई है इस आयोजन के पीछे। एक दिन वर्क किया गया है। कर्नल रेड्डी सर हैं, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की सॉफ्टवेयर्स को लेकर के, डॉक्टर्स के अरेंजमेंट को लेकर के। हम लोग चूँकि यहाँ से प्रयाग से ही हैं, तो प्रयाग में लेवल में भी जो चीज़ों की अरेंजमेंट्स किए जाने थे वो सब किए हैं अपन लोगों। तो इन चीज़ों को देख करके हर व्यक्ति यहाँ से बहुत खुश होकर के जा रहा है। श्रद्धालु भी बहुत खुश हैं। जब आप किसी को एक चश्मा देते हैं, गाँव से आए हुए कई महिलाओं से हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, बुजुर्ग लोगों से इंटरेक्शन किया, तो होता क्या है, मेले में लोग आए हैं, आँख चेक करा रहे हैं, अमूमन आज ही नहीं पाते हैं कि उनकी आईसाइट वीक हो गई है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़े आयोजन को देख करके, सुन करके, आसपास के बहुत से लोग जब आ रहे हैं, और जब हम उनको नए चश्मे दे रहे हैं, लेंसेज दे रहे हैं, तब उनको एक्चुअल में फील हो रहा है कि अरे हम तो इतना साफ देख सकते थे। धीरे धीरे उनका जो प्रकाश जा रहा था, वो जब फिर से आता तो उनके चेहरों पर बहुत खुशी रहती है। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर रंजन वाजपेयी हूँ, दंत चिकित्सक हूँ, यहाँ की आयोजन समिति, स्वागत समिति का अध्यक्ष हूँ।